नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो ना सिर्फ आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है बल्कि दुनिया को भी बेहतर बना सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी कैसे सेव किया जा सकता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए समझते हैं कि ये सेक्टर इतना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या। ग्रीन एनर्जी मतलब वो एनर्जी सोर्सेज जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, जैसे सोलर पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और जियोथर्मल एनर्जी। ये सोर्सेज ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोल से बेटर हैं क्योंकि ये पॉल्यूशन कम करते हैं और रिन्यूएबल भी हैं। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ना सिर्फ प्रॉफिट दे बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी करे। इसमें आप कंपनीज़ में निवेश करते हैं जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं या ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रही हैं। अब सवाल ये है कि ये सेक्टर इतना क्यों पॉपुलर हो रहा है। इसके 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला, क्लाइमेट चेंजेस का क्राइसिस। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन बढ़ रहा है। गवर्नमेंट्स और कंपनीज अब ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं ताकि कार्बन एमिशंस को कम किया जा सके। नंबर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सब्सिडीज़। कंट्रीज़ जैसे इंडिया, यूएसए और यूरोप में गवर्नमेंट्स ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज़ और सब्सिडीज़ इंट्रोड्यूस की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट किया है। नंबर 3, कंज्यूमर अवेयरनेस। आजकल लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रीफर कर रहे हैं, इसलिए कंपनीज भी अपने ऑपरेशंस को सस्टेनेबल बनाने पर फोकस कर रही है। अब बात करते हैं कि आप इस सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डायरेक्ट स्टॉक्स। आप ग्रीन एनर्जी कंपनीज के स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी कंपनीज, अडानी ग्रीन, टाटा पावर सोलर। विंड एनर्जी कंपनीज, सुज़लोन एनर्जी, इनॉक्स विंड। ईवी मैन्युफैक्चरर, टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक। ईटीएफ्स के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स को इंडिविजुअली एनालाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप ग्रीन एनर्जी ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी फंड या एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये दोनों भी एक शानदार ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। नंबर 3 है ग्रीन बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स स्पेशली ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए इशू किए जाते हैं। आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं और आपका पैसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। नंबर 4 ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज़। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सस्टेनेबल म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज़ भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क और चैलेंजेस की। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस पर बात करते हैं। नंबर 1, हाई इनिशियल कॉस्ट। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने में बहुत पैसा लगता है, जिससे रिटर्न्स मिलने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। नंबर 2, पॉलिसी चेंजेस। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और सब्सिडीज़ पर यह सेक्टर डिपेंड करता है। अगर पॉलिसीज़ चेंज हुई तो कंपनीज़ पर असर पड़ सकता है और ये आपके रिटर्न्स पर भी असर डाल सकता है। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी फास्ट इवॉल्व करती है। आज तो टेक्नोलॉजी बेस्ट है, कल वो आउटडेटेड भी हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की। अगर आप इस सेक्टर में नए हैं तो ये टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला, रिसर्च करें। कंपनीज़ और प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना ज़रूरी है। नंबर 2, डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक कंपनी या सेक्टर पर डिपेंड ना रहें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में रिटर्न्स आने में टाइम लग सकता है,
तो आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकता है, बल्कि दुनिया को भी बेहतर बनाने में हेल्प कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।